भारतीय सैनिकों के आत्म साहस और देखिए, एनडीए गठबंधन ने तय किया था सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम पूरे देश के अंदर हर राज्य मुख्यालय पर, फिर प्रमंडल मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर और उसके बाद प्रखंड और अनुमंडल कार्यालय पर भी हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसके तहत आज प्रमंडल में सारण प्रमंडल का आज देख रहे हैं हमारे जनता दल यू के सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय लोजपा आर के हमारे दीपक जी और सभी लोग, हम पार्टी के और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी लोग, एनडीए के सभी साथी, हमारे विधायक, पूर्व विधायक आज यहाँ उपस्थित हैं। हम सब भारतीय सेना को मनोबल को बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पूरा देश एक है, देश को संदेश देना है, देश को संदेश देना। बिल्कुल संदेश, कोई संदेश नहीं, भारतीय एक है, भारतीय सेना के लिए हम लोग एक है। विकास बताइए। सिंदूर सफलता के लिए हम लोग ये तिरंगा यात्रा निकाले हैं और देश के वीर जवानों को मान सम्मान बढ़ाने के लिए और उसके ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम लोग ये तिरंगा यात्रा निकाले हैं, जिसमें हर एक दल के लोग हैं और आम जनमानस भी इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से किसी दल का नेतृत्व। अदम्य साहस, सैनिकों का अदम्य साहस के लिए क्या कुछ? एकदम सिंदूर ऑपरेशन के लिए हम अपने पूरे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और पूरे उनके सेना को मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं कि उन्होंने देश के सिपाहियों और सेना के जवानों के लिए पीछे से साहस देकर इतना न आगे बढ़ाया कि हमारे सेना जाके पाकिस्तान में जाके वहाँ लोगों को आतंकवादी के साथ लड़ाई थी, आतंकवाद से लड़ने का काम किया, उनको परास्त करके अपना कोई भी क्षति नहीं हुआ और लोगों को वहाँ के लोगों को परेशानी से बचाने के लिए युद्ध को विराम में दिया और आतंकवादियों को खत्म करने का प्रयास में हमारे प्रधानमंत्री और लगे हुए हैं। हमारे तिरंगे के लिए शहादत दिए पूरे सैनिक यहाँ पे, तमाम बिहार के अपने छात्रा के क्या? देखिए, उस जो भी शहादत हुई है उस पूरे परिवार के साथ आज देश खड़ा है और वह शहीद देश के लिए हुआ है, इसलिए कोई दल और कोई नहीं बचता है, सब दल से ऊपर उठकर आज देश के हित में, देश के लिए उस पूरे शहादत के साथ परिवार के साथ है। एक एक नागरिक, एक एक हिंदू मुस्लिम इंसान उनके साथ खड़ा रहेगा, उनके हौसला के साथ खड़ा रहेगा। तिरंगे की शहादत में पूरे देश में तिरंगे के लिए शहीद हो गए, शहीद हमारे अपने छपरा के जांबाज शहीद मोहम्मद इम्तियाज, सिवान के रामनंद प्रसाद सिंह, क्या कहो? आज सारण कमिश्नरी का भी 2 बेटा का वहाँ से लड़ने में जो शहीद होकर उनका बॉडी आया, हम लोग गए थे, हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए, लेकिन एक खौफ हमारे मन में और जिगर हृदय बड़ा है कि एक एक हिंदुस्तानी लड़ने के लिए तैयार है। हमारे जवान आज बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि हमारे सुरक्षित हम लोग रहते हैं, हम लोग अमन चैन से सोते हैं घरों में, हर जिला में, चाहे वो भारत के किसी कोने में हिंदुस्तानी लोग हों, उस हिंदुस्तानी के और भारत जो आतंकी माहौल बनाया, पाकिस्तान ने जो आतंकी माहौल बनाया है, उस माहौल को भारत का एक एक सेना बदला लेगा और ले भी रहा है, छोड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान बार बार आतंक हमला करता है, आतंकी हमला करता है, बार बार यहाँ पे आतंकवादी आके हमला करते हैं और हमारे जवान जो है शहादत देते हैं। क्या कहना है आपका कि ऐसा तो नहीं चलेगा? नहीं, वो तो निस्तनाबूद, आप देखे होंगे कई ठिकानों पर आतंकी हमारे भारत के सैनिक निस्तनाबूद किए हैं, उसमें कई लोग आतंकी मरे हैं, उसमें एक एक ISI एजेंट जो थे वो लोग भी मरे हैं, उनके परिवार के लोग मरे हैं और हमारा अभी भी इरादा कमज़ोर नहीं है। लेकिन भारत की वो बेटी जो सेना में थी, और आपने देखा होगा लोग हिंदू मुस्लिम की बात करता है, हिंदू और मुस्लिम की दोनों बेटियां सिंदूर ऑपरेशन में सफल हुई, अपने मकसद में कामयाब हुई, पाकिस्तान पर हमला करके और हिंदुस्तान का शान को बचाने में कामयाब हुआ। इसके लिए मैं 100 लोगों को और अपने जवानों को धन्यवाद देते हैं और उनके शक्ति को और दुआ करते हैं कि और उनका शक्ति बढ़े और ऐसे गलत मंसूबे को बर्बाद करने में हमारे सैनिक तैयार रहते हैं। तिरंगे के लिए शहादत देना, बार बार जो अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं, धर्मेंद्र जी क्या कुछ कहते हैं आप? ये शहीद जो है हम लोग के देश के जो सैनिक है उसके शहादत दी है, शहादत दी, हाँ। अब तिरंगा जो है, जिस तिरंगे की रक्षा के लिए कसम खाते हम सभी, उस तिरंगे के लिए क्या करना चाहिए कि ऐसा फिर से? हम लोग इंडिया में सब लोग हम लोग एक हैं
कोई भेदभाव नहीं। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। किसी देश का दखलंदाजी हम लोग नहीं सहेंगे। तिरंगा यात्रा निकाला, शहीद की शहादत है यहाँ पे अपने राज्य में, अपने छपरा में, सिवान में। इस तिरंगे के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। भारत बार बार जो है आतंकवाद का शिकार हो रहा है, क्या गौतम जी? इस बार अब शिकार नहीं होगा। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और जो हमारे वीर शहीद जो शहीद हुए हैं, सैनिक जो शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं। और अभी भी दिए हैं, पहले भी देते आए हम लोग पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। अब अगर हमला करेगा पाकिस्तान तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान जो है लुका छिपा कर वार करता है, कायराना हमला करता है, पर भारत जो है डंके की चोट पर आंख से आंख मिलाकर भारतीय नारी, दो नारी, एक जो कुरैशी है और एक बेवमिका, हाँ सोफिया कुरैशी, डंके की चोट पर पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। ये भारतीय नारी शक्ति का ये सबसे बड़ा पहचान है और जान है। धन्यवाद। मैं उस नारी को मैं सैल्यूट देती हूँ, पूरे हिंदुस्तान की नारी की तरफ से। एक वीर शहीद जो जाके 9 ठिकाने लगाए हैं नारी सिंदूर की, जिस सिंदूर ऑपरेशन, जिस सिंदूर की रक्षा के लिए भारत ने कसम खाई थी, उन्होंने आतंकवादी ने अगर कहा था अपने देश में कि जाके कहना मोदी से कि तुम्हारे सिंदूर को हमने मिटा दिया। उस सिंदूर ऑपरेशन नाम रखा गया मैडम, और उसके बाद क्या कुछ हुआ आपने देखा? मैं उस ऑपरेशन सिंदूर के मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को कि इस बात को, मेरे महिला को जो धमकी दिया आतंकवादी ने पाकिस्तानी, उसको जाके घुस के उससे घुसपैठियों को बदला लिए। मैं उसको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को, और वीर शहीदों को मैं सैल्यूट देती हूँ सारे हिंदुस्तान की महिला की तरफ से। इस तिरंगा यात्रा से क्या संदेश देती हैं? ये संदेश हम लोग दे रहे हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी जो कहे वो पूरा करके दिखाए। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग प्रधानमंत्री जी की भारत माता की जय। भारत माता की, कुछ बोलिए आप। इस तिरंगे यात्रा से हम लोग उन वीरों को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे, और जो शहीद हमारे भाई हुए हैं उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। और माननीय मोदी जी को संदेश देना चाहती हूँ कि किसी भी कीमत में पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है, उसको नामो निशान उसका मिटा देना है, नामो निशान मिटा देना। आप लोग कोई बोलिएगा? शहादत दी अपने छपरा जिला के मोहम्मद इम्तियाज, सिवान के एक लड़का राम बाबू सिंह जो है, क्या शहीद अपने देश में सिर्फ शहादत देने के लिए बनेंगे? क्या कहते हैं बताइए। देखिए, अब तो ये समय की मांग थी, इस वजह से ऐसा हुआ। नहीं तो हम कभी भी पाकिस्तान से कभी भी उनके ऊपर हावी ही रहेंगे, क्योंकि हमारी सैन्य शक्तियाँ इतनी मजबूत हैं कि वो हमें कभी भी पीछा नहीं कर पाएंगे। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कर दिखाया है, 28 व्यक्तियों की जान को जो बदला लिया है, उनकी जान को हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनका बदला जो लिया है यह उनके साथ एक न्याय होगा। और मैं कुरैशी जो है उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। हाँ, मैं सूफिया कुरैशी जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो एक हम महिला के लिए एक गर्व का विषय है। सभी महिलाओं को उन पे गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत से। भारत को क्या संदेश जाएगा? पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, ताकि उन्होंने अपने देशवासियों के लिए उन्होंने तन मन धन लगा कर किया, और जो कहा वो किया, अपने कहे हुए वचनों को निभाया। जो वहाँ महिलाएं विधवा हुई थी उनके ही पर नाम रखा गया मिशन सिंदूर, और उन्होंने सिंदूर का कर्ज चुकाया। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगी, उन माँ बहनों को भी कहूँगी जो अपने बेटे को यहाँ मिशन में भेजकर और घर अपने कलेजे पर पत्थर रखे हुए हैं, कह रही हैं कि हाँ बेटा जाओ लड़ाई करो। लेकिन पाकिस्तान यह समझ रहा है कि यहाँ महिलाएं कमज़ोर हैं, चूड़ी पहन के बैठी हैं। जिस दिन जरूरत पड़ेगा हम लोग पाकिस्तान वालों को दिखा देंगे कि यहाँ पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी कमज़ोर नहीं है। जिस दिन जरूरत पर हम लोग भी जाकर वहाँ लड़ाई लड़ेंगे और उनको पानी पिला कर आएंगे। अभी तो पानी ही सिर्फ बंद किए हैं ना, बाद में पानी पिला पिला के मारेंगे। भारत माता की जय। जबरदस्त संदेश दिया है, क्या कहते हैं? 2 नारियों ने पाकिस्तान में घुस के पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। सोचिए, हमारे देश के सारी नारी और सारी युवा शक्ति अगर मिल जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या हासिल होगा।